सर्दी के दिनों में खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जितना खाने में अच्छा लगता है ना, बनाने में उतना ही बुरा लगता है। मतलब ठंड में ज़्यादा देर किचन में काम नहीं करने की इच्छा होती किसी की भी। एक तो सुबह देखो तो ठंड हो रही होती है, और या तो फिर रात में होता है, तो लगता है कुछ ऐसा बनाया जाए जो चटपटा सा जल्दी से बन जाए, गर्मा गर्म हो। और सर्दी में आती इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वैरायटी मिलती है सब्जियों में, और बनाने को भी मन करता है क्योंकि उसे खाना है तो बनाना ही है। तो मैंने अभी सुबह सारे काम वाम कर लिए। संडे है लेकिन संडे जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि हस्बैंड की सुबह सुबह ड्यूटी थी, वो सुबह ही ड्यूटी के लिए निकल गए थे। नाश्ते में अभी कोई है नहीं नाश्ता करने के लिए, तो ये था कि फिर मैंने अपना सुबह साफ़ सफाई कर ली। सब घर बंद है पूरा, सुबह हवा बहुत रहती है, और फिर थोड़ी देर से सब खुल जाएंगे दरवाजे जब धूप निकलने लग जाएगी। पूजा वूजा हो गई, नहाना हुआ, पूजा हुई, और फिर चाय ले ली मैंने। और मैं आज थोड़ा जल्दी ही खाने की तैयारी कर लूँगी, ताकि जब वो ड्यूटी से आएंगे, मतलब संडे है तो सुबह ड्यूटी के लिए जाना हुआ उनको, पर आ जाएंगे तो फिर सीधा खाना ही खाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी करते हैं। तो मैं उड़द की दाल निकाला है मैंने, और चावल निकाला है। एक कुकर में मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब छिलके वाली काली उड़द ली है, और इसी के साथ दूसरे कुकर में मैंने लिए हैं चावल, आधा कप लिए हैं चावल। थोड़े ही चावल बनाऊंगी मैं, क्योंकि ना इस शुभम को इस दाल के साथ चावल पसंद है। और मैं बनाने वाली हूँ बाजरा और मेथी का ढेबरा, तो उसके साथ हम लोग खाएंगे। वो मसाले वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। और विंटर्स में बाजरे की रोटी गर्मा गर्म लंच टाइम पे, मतलब सबसे अच्छा खाना लगता है मुझे। सिंपल सी दाल और रोटी वाला खाना भी हो ना, तो भी उस रोटी में इतना स्वाद रहता है, बस गरम मिल जाए क्या ही कहना। तो सुबह तैयारी जल्दी हो जाती है, लेकिन खाना जब खाना होता है तभी वो गर्म रोटियां सिकती हैं, तो इसलिए वो टाइम तो पूरा वैसे ही निकल जाता है, 12 तो कैसे ही बजते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ये जो उड़द की दालें से धुल लिया है, इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाला है, और ये थोड़ी हरी मिर्ची इस तरीके से काट के डाली हैं। एक टमाटर को 4 टुकड़े कर लिए हैं और इस तरीके से रख दिए हैं पीसेस। इससे क्या होगा, जब टमाटर बॉयल हो जाएगा ना तो उसकी स्किन रिमूव कर लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और फिर इसमें डाल दिया पानी। पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि फिर एकदम दाल गाढ़ी सी हो जाती है। और फिर इसमें घी डाल के कुकर बंद कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पर से कुकर साइड में रख दिया था। अभी चलो चावल जो निकाले थे उन्हें भी धुल लिया है, पानी, नमक और घी डाल करके कुकर बंद कर दिया है। अभी गैस ऑन नहीं करूँगी मैं चावल की, मैंने सिर्फ दाल चावल लगा के रखे हैं कुकर में। पहले मैं बनाऊंगी मूली की चटनी, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट ईयर भी मूली की हम लोग चटनी बहुत बार बनाते खाते थे, क्योंकि इन दिनों देशी टमाटर आते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, उसकी डंठल साइड कर ली है, और जो धनिया पत्ती है उसको काट लिया है। और ये धनिया पत्ती हर चीज़ में डलेगी। कल एक दिन मैंने बोला था कि चाय पत्ती धनिया पत्ती का मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, अदरक से भी बहुत प्रेम है। सच बात है, अदरक भी मैं बहुत डालती हूँ हर चीज़ में, हींग से भी है वैसे तो। और ये जैसे ही मैंने उठाया ना चॉपिंग बोर्ड, टमाटर और मूली दिखाने को टमाटर लुढ़क गया था। टमाटर और मूली की चटनी बनेगी, जो कि एकदम देसी स्टाइल है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं लाल लाल वाले, और पैन को गैस में रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से पूरे पैन में फैला लेंगे, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो 1 टमाटर के 2 पीसेस किए हुए हैं, तो ये 2 टमाटर हैं, इनको इस तरीके से चारों पीसेस को अरेंज कर लेंगे। और साथ में इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, और मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें मैंने नमक डाला, हल्का सा स्प्रिंकल किया, ताकि जो हमारे टमाटर हैं भाप में ढक करके सॉफ्ट हो जाएं, और इनकी स्किन हम रिमूव कर लेंगे। ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, टमाटर भाप में पक जाते हैं, पूरे भुन जैसे जाते हैं एक तरीके से, और वो जलते भी नहीं हैं, क्योंकि गैस में भूनो ना तो वो पूरा वो हो जाता है, चिपक जाता है काला काला सा। तो इस तरीके से टमाटर भूनने का वो एक अच्छा ट्रिक है। एक छोटी सी गांठ मैंने ली है प्याज की, और एक टुकड़ा सिर्फ लिया है अदरक का, और ये एक पूरी मूली लेंगे। मूली को ऊपर और नीचे का हिस्सा हटा लिया है मैंने, और इसको छील लेंगे। ये अभी 1 दिन हो गए लगता है, 1 या 2 दिन मूली आए हुए। फ्रिज में रख दो तो फिर ऐसे इसकी जो छिलका है ना, वैसे निकलता है, ऐसे जैसे स्किन निकल रही हो मोटी मोटी सी, वैसे निकल जाता है। अब इसको रफली चॉप कर लिया है मूली को। तो 1 मूली लेना है, और आधा प्याज लेना आप। मैंने वो बिल्कुल छोटी सी प्याज ली, इसलिए मैंने 1 प्याज ली। कई बार बड़ी प्याज हो तो 1 प्याज ज़्यादा लगने लगेगी, और टेस्ट पसंद है तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इन सबको डाला है चॉपर में। ये पूरी मूली और अदरक और प्याज, इन सबको फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मूली के साथ में ही वो टमाटर वाला जो हमने भूना है सब एक साथ ही चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मूली को ही इसमें चॉप की है, मूली, प्याज और अदरक।
ये मूली, प्याज और अदरक एकदम फाइन चॉप हो चुकी है। ऐसे ही करना था चॉपर में, आप चाहें तो मैनुअल चॉपर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर से इसको चॉप करके साइड में रख दिया है। ये जो हमने ढक कर के टमाटर अभी भाप में पकाए हैं, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इनकी जो स्किन है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है। ये देखो इस तरीके से टमाटर का छिलका निकालने के बाद थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है, नमक डाला है चटनी के स्वाद के अनुसार, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और फिर ये पूरा मूली डाल दी है, ढेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालें और सबको मिक्स कर दें। हल्की सी मिर्ची पाउडर से इसका कलर बढ़िया रेड रेड वाला आएगा, थोड़ा चटपटा सा हो जाएगा। हरी मिर्ची हमने तेल में ही टमाटर के साथ भून ली थी, वो पूरे मिक्स हो गई हैं। लहसुन भी इसी के साथ में मैश हो जाएंगे और इतने अच्छे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो पूरा प्रॉपर अच्छे से मिक्स होकर मैश हो जाता है। तो बस ये मैंने पैन में ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और ये हमारी मूली टमाटर की चटनी रेडी है, या टमाटर मूली की चटनी, मूली की चटनी भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी भी तरीके के पराठे सुबह बन रहे हों घर में, भरमा पराठे या कोई भी ऐसे पराठे, मेथी के थेपले वगैरह, उनके साथ भी आप ये मूली की चटनी बना सकते हैं। तो बस ये रेडी है और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। गैस ऑफ थी जब मैंने मूली मिक्स की है। ऐसा नहीं कि पैन में डाल के उसको कुछ हीट किया हो, नहीं नहीं, वो गैस बंद कर दी थी मैंने जब टमाटर भुन गया था। फिर ठंड मतलब गैस ऑफ करने के बाद ही मूली इसमें मिक्स किया। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप चाहें तो सारा पैन का आइटम चॉपर में भी डाल करके चॉप कर सकते हैं एक साथ ही। मतलब मिक्स करना था बेसिकली, तो मैंने इसमें ही मिक्स कर लिया है पैन में। और मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि मैंने सेंकते समय ऑयल डाला था। बहुत से लोग पसंद करते हैं तो चटनी के ऊपर से भी तेल डालते हैं। मैंने कल मेथी साफ़ की थी और आपको दिखाया था, ढेर सारा मेथी का बंच था जिसे मैंने कल ही साफ़ करके रखा था, सारी डंठल से हटा करके पत्ते पत्ते। और सर्दियों में इन्हीं तरह के कामों में बहुत टाइम लगता है, मतलब पूरा दिन समझो कम पड़ जाए अगर इस तरीके से हम लोग काम में गिनती गिने तो ये मैंने सारी की सारी मेथी के पत्ते निकाल कर इस तरीके से किचन कॉटन टॉवल में इसे लपेट करके पोटली बना करके रख दी थी फ्रिज में, ताकि ये जो पोटली है ना, ये बहुत काम की है, मेहनत के बाद बनती है ये पोटली। और इसके बाद जब भी हमें दूसरा कुछ काम करना हो या ऐसे कुछ रेसिपीज़ बनानी है तो बस निकालो और जादू के पिटारे की तरह ही काम हो जाएगा। तो अभी ये जादू की पोटली आई है फ्रिज से बाहर, एकदम ड्राई है। मैं मेथी के पत्ते धुलकर नहीं रखती हूँ, सिर्फ पत्ते निकाल के रखती हूँ। बट हरी मटर का भी सेम यही है मेरा। मैं हरी मटर के दाने निकालती हूँ, ड्राई ही उनको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और जब मुझे ज़रूरत है तब मैं टाइम पे उनको साफ़ करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी ये पोटली फ्रिज से निकाली और मैंने जितनी मेथी चाहिए थी निकाल ली है, बाकी की पोटली उसी तरीके से पैक करके फ्रिज में रख दी है। और उस मेथी को अभी हम धुलेंगे जिसको हमें अभी यूज़ करना है। हरी सब्जियों में ये वही है, धो के क्या ही रखना, मैं उस टाइम पे धुलूँगी। तो ये इस तरीके का एक डब्बा है जिसमें मैंने ऐसे पोटली बना के रखी है, हरे धनिया की, हरी मिर्ची की, अभी मेथी रख दी है, अदरक भी इसी में रख लेती हूँ। तो अदरक धनिया मिर्ची तो इसमें हमेशा ही रहती है, अभी फ़िलहाल चलो मेथी भी आ गई है। और ये इकट्ठे एक ही बार में डब्बा बाहर आ जाता है। जब पूरा काम हो जाता है तो इसको अंदर फ्रिज में पहुँचा देती हूँ मैं। जो मैंने मेथी निकाली थी उसको हमने एक बड़े बर्तन में पानी भर करके मेथी पूरी साफ़ कर ली है। मेथी के पत्ते एकदम साफ़ हैं क्योंकि मैंने पत्ते पत्ते तोड़े थे, डंठल वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं की थी। और ये एक ही बार के पानी से धुलने में एकदम साफ़ हुआ है मेथी। तो ये ड्रेन बास्केट है, थोड़ा सा पानी भी झड़ जाएगा अगर जो पानी निकालना है, वैसे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पानी इसमें सोखता ही नहीं है, वो पत्ते पत्ते रहते हैं ना, वो एकदम ही ड्राई रहती है। जड़ वाली अगर होती है ना चीज़ें तब रहती हैं, वो पानी पी लेती हैं। अभी मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची ली है छोटे वाले ग्राइंडर जार में और इसको हम पीस लेंगे। तो यानी अदरक लहसुन मिर्ची का मैं पेस्ट बना रही हूँ। मैंने ज़्यादा सी लहसुन ली है और बस अदरक और हरी मिर्ची थोड़ी सी ली है। ये पेस्ट तैयार हो गया है। इस पेस्ट में 2 चम्मच तैयार हो गए हैं जिसके मैं 2 तरीके से यूज़ करूँगी। एक तो हम दाल में तड़का लगाएंगे लहसुन का, और प्लस अभी हम डालेंगे बाजरे के आटे में। तो ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है अदरक लहसुन हरी मिर्ची का। और जो मेथी के पत्ते अभी धुल करके रखे हैं ना, उनको इस तरीके से हाथों से पकड़ के मुट्ठी बना करके जितना बारीक कट सके उतना बारीक इसे काट लेंगे। जब मेथी में पानी नहीं रहता ना तो वो बहुत आसानी से एकदम बारीक कट जाती है, बहुत इजीली। तो चॉपिंग बोर्ड में रख करके बस जितना इसको रफली चॉप कर सकते हैं कर लेंगे। और वैसे बहुत से लोग मेथी के पत्तों को काट लेते हैं पहले, फिर बाद में धुल लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि फिर वो जो हरी सब्जियां गीली हो जाती हैं तो पकड़ते नहीं बनती हैं। फिर अपना काट के एकदम महीन महीन सा फिर धो लेते हैं और फिर छान लेते हैं इस तरीके से बास्केट में। पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पहले धुल लूँ और फिर काटूँ। चलो एक मिक्सिंग बोल में लेंगे बाजरे का आटा। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप से ऐसे 2 बार डाला, यानी 1 कप मैंने लिया है बाजरे का आटा। बाजरे के आटे के साथ मेथी की ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लंच में बनाओ या डिनर टाइम पे,
हाफ़ कप इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, 1 कप बाजरे के आटे में हाफ़ कप गेहूं का आटा डाला है। करीब 3 मुट्ठी भर के ये हरा मेथी के पत्ते हैं, हरी धनिया बोलने वाली थी मैं मेथी के पत्ते हैं। और 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। 1 छोटी चम्मच अजवाइन को पहले रगड़ लें हथेली में, फिर डाल लें रगड़ने के बाद। और फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा ताज़ा हरा धनिया पत्ता 1 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें इसमें। इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालते हैं, इसे मेथी का ढेबरा कहते हैं। और इसमें आप दही भी डालना 1/4 कप। मैं भूल गई, मतलब जब मैं ये सब चीज़ें डाल रही थी, एक तो संडे का दिन सुबह, और शुभी का फ़ोन आ गया, मैं बात करने लग गई और मैं भूल ही गई। जब मैं रोटी खा रही थी तब मुझे याद आया, इसमें दही वाला टेस्ट क्यों नहीं लग रहा है, इसमें दही भी डालना था 1/4 कप। हाँ, सारी चीज़ें एक-एक करके डालनी रहती है। क्या होता है, जब काउंटर टॉप में सारी चीज़ें रखी रहती है ना, तो हम भी जैसे शूट कर रहे होते हैं तो हमें एक-एक चीज़ें डालने में ईज़ी होता है। मुझे क्या लग रहा था, मैं बाद में फ्रिज से निकाल लाऊँगी, वो जो मैंने डब्बा रखा सफ़ेद वाला, उसके बाद ही मुझे दही का डब्बा निकालना था। मुझे लगा टाइम पे निकाल लूँगी और वो रह गया। इसमें 1/4 कप आप दही भी डालना, फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर जितना पानी की ज़रूरत पड़े तो छींटा लगा करके सख्त सा डो तैयार करना। सख्त मैंने इसलिए बोला है कि बाद में फिर वो कुछ देर जैसे हम रखते हैं ना, तो फिर नरम हो जाता है, गीला-गीला हो जाता है, इस वजह से। तो बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ढेर सारी मेथी है, बाजरे का आटा है, और आप समझ सकते हैं कितना टेस्टी है ये, और हेल्दी भी बहुत है। गरम सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि काली मिर्ची वगैरह। और अब मैंने चावल का कुकर जो रखा था वो गैस ऑन की है, और दाल का थोड़ी देर पहले कर दिया था। मुझे लग रहा है मूली की चटनी बनी थी ना, उसके बाद मैंने दाल का कुकर ऑन किया था। पहले मैंने सिर्फ कुकर में सारी चीज़ें डाल करके, उस समय गैस ऑन थी, फिर गैस बंद कर दी थी। यानी कि जो हमने दाल में पानी डाल करके रखा था ना थोड़ी देर तक, वो जितनी देर में ये सब बाकी काम कर रही थी, तो दाल अच्छे से भीग भी जाती। कुकर में ये सब डाल के रख दिया था, मतलब कहने का। और गैस थोड़ी देर से ऑन की थी। मैं कई बार ही ऐसा करती हूँ, क्योंकि सब प्रिपरेशन रहती है, फिर सीधा जैसे हमें काम करना, अपना सीधे गैस ऑन किया। तो वैसे ही ये मैंने कल बनाई थी कच्ची हल्दी का अचार, जो कि बहुत ही अच्छा सेट हो गया है। इसमें मैंने डाली थी पिसी हुई सरसों। इतनी मस्त झाग आ रही है ना सरसों की, मुझे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सरसों की, पिसी हुई सरसों की, राई की। और ये बहुत ही टेस्टी है कच्ची हल्दी। और सिर्फ इसमें नमक और हींग है, अजवाइन है, राई है, और मिर्ची है, और हल्दी है। और इन दिनों कच्ची हल्दी खाने में बहुत अच्छी लग रही है, और ये टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी बहुत होती है। विंटर्स में सारी वही चीज़ें आती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इसी तरह समर्स में वही चीज़ आती हैं। हर सीज़न में मिलने वाले सब्ज़ी या फल वो उस सीज़न के अकॉर्डिंग ही आती हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं। और ये जीरे का डब्बा खाली था, तब तक मैंने सोचा चलो जीरा भर लेते हैं, क्योंकि अभी दाल में तड़का तो लगाना ही होगा। जीरे का देखा था, थोड़ी सी जीरे बचे थे, 1 चम्मच करीब, तो मैंने वो रिफ़िल कर लिया है। इस तरीके के कंटेनर हैं मेरे मसाले वाले, जैसे मेथी, राई, अजवाइन, जीरा, ये 4 मसाले रहते हैं खड़े, और हल्दी, धनिया, मिर्ची। गरम मसाला अलग डब्बे में रखा रहता है। अभी यहाँ पर पूरी स्टीम निकल चुकी है, दाल बहुत अच्छी सी ये देखो बॉयल हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया सी। मैंने आज चने की दाल मिक्स नहीं की है, केवल उड़द की दाल ली है। थोड़ा इसमें गर्म पानी डाल करके मिक्स किया है, और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। अब उसे कुकर में रखा साइड में, और तड़के पैन में घी गरम किया है ज़्यादा सा। जैसे ही घी गरम हुआ है तो 1 बड़ा चम्मच जीरा डाले हैं, हींग डाली है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। मैंने इसीलिए वो पेस्ट बनाया था कि मुझे दाल में भी डालना था, और यही पेस्ट हमने बाजरे के आटे में भी डाला है। और इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है, और इस तड़के को डालेंगे हम दाल में, और दाल में मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हींग और जीरे की। और ये जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैंने पीस के डाला, मेरा मन होता है बारीक काट के लहसुन डालने का। एक्चुअली दाल में ना बारीक कटी हुई लहसुन ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्राई फ्राई सी। वो शुभम साइड में निकालता है ना, इसी वजह से फिर मुझे पीस के डालना पड़ता है, कि मिक्स हो जाती है। अब वो कुछ ढूंढने जैसा उसको बचता ही नहीं है, फिर भी भाई साहब ढूंढ ही निकालते हैं कुछ ना कुछ, कहीं मिर्ची, कहीं धनिया की पत्ती, कहीं हरी धनिया की डंठल ज़रा ज़रा सी, वो ही कहो मिल जाए। अब बस गरम गरम दाल में घी डालो, और बस सुकून से इसको खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और चावल भी बहुत अच्छे से बढ़िया से पक चुके हैं। आज मैंने आधा कप ही चावल रखा था, उस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया,
और ये चलो प्लेटिंग कर लेते हैं एक साइड में। और ये है मूली टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप दाल राइस के साथ खाओ, मज़ा ही आ जाने वाला है, या फिर पराठे रोटी के साथ। बाजरे की ये जो ढेबरा है ना, इसके साथ आप ये चटनी, सिंपल सिर्फ चटनी रोटी भी खा सकते हो। और ये है कच्ची हल्दी का अचार, जिसमें हरी मिर्ची भी तीखीपन में अच्छी लग रही है, राई वाली। और ये है ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो कि रेसिपी में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलो थाली तैयार है। वैसे अगर कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ थाली में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में कोई भी मिठाई एक तरफ है और गुड़ खाने का बाजरे की रोटी के साथ अपना एक अलग ही मज़ा है। और बस अभी है इसलिए हम वही यूज़ कर रहे हैं। और इसको जो हमने आटा गूँथ के रखा था, इसके हमने बॉल्स लिए और हल्का सा सूखा आटा डस्ट किया और रोलिंग पिन से रोल कर लिया। नॉर्मली जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे ही बेल गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो हमने गेहूं का आटा डाला ना, उससे वो बढ़िया से बेल जाती है। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि शेप बिल्कुल कॉर्नर से बराबर नहीं है, तो आप किसी भी गोल ऐसे शार्प बर्तन को रख करके ऐसे कट कर सकते हैं, जैसा कि मैं एक बार आपको दिखा चुकी हूँ, गोल कटोरा या टिफ़िन को रख करके ना। आज ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं कट किया। कभी मुझे लगेगा टेढ़ी मेढ़ी है तो मैं कट के दिखाऊंगी आपको। और बस गरम तवे पे रख कर डाल करके ना, दोनों साइड से पहले सेक लो हल्का सा, और फिर उसमें घी लगा करके बढ़िया से रगड़ दो। तो ये बहुत ही बढ़िया सी करारी करारी सी सिकती है, इतनी सोंधी लगती है ना, इतना खस्ता बनते हैं। आज मैंने मलाई दही कुछ भी नहीं डाला, फिर भी ये बहुत अच्छे बने, क्योंकि बाजरे के आटे की वजह से। मेथी के साथ ये बाजरे के आटे की रोटी मुझे विंटर सीज़न में कोई सुबह रात कभी भी दे दे खाने को, मैं हमेशा रेडी रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है। 12 महीने तो गेहूं की रोटियां या फुलके वगैरह बनते ही हैं, पराठे रोटी पूरी। लेकिन सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं तो रात के खाने में भी ना, कई बार ऐसे 2-4 रोटियां सेकनी है तो बस सीधे यही आटा गूँथा और 4 रोटी बना ली, हो गया हम दोनों का। तो ऐसे हो जाता है। शुभम नहीं खाता जल्दी ये बाजरे की रोटी, और ख़ासकर मेथी डाल दी है फिर तो भाई पूछो ही मत, नहीं खाता है वो। इसलिए चावल बनाए थे कि दाल चावल खाओ भाई, क्या ही करें, हमें तो भाई खाना है ये, हम दोनों को पसंद है ये मेथी और बाजरे की रोटी। और पराठे हों तो पराठे जैसे तैसे खा लेता है, कहता है कि पीस के डाल दो, मतलब जो मेथी है ना, उसे आटे में मिक्सी में पीस के रख दो, उसको पत्ते पत्ते नहीं आए, ऐसा है। क्योंकि शुरू में पहले मैं वैसे ही बनाती थी बचपन में उन लोगों को टिफ़िन के लिए, ग्रीन लीफी पराठा। अब वो वही आदत लगी है उन लोगों को, अभी भी वही चाहते हैं। तो अब क्यों भाई पीसा जाए, अब तो बड़े हो गए हो, खाओ, कोशिश करो। अभी बाकी की जो मेथी है ना, मैं आलू मेथी बनाऊंगी, वो नहीं खाएगा। मतलब ये भी बड़ी दिक्कत है, सर्दियों में हम लोग यही सब खाना चाहते हैं और बच्चों को इन्हीं चीज़ों से दिक्कत है। शुभी खाती है लेकिन। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोरुम्बिट से बना है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। पानी नमक ऑयल डाल करके पहले बॉईल कर लिया पास्ता वेजिटेबल्स के साथ, फिर निकाल लिया साइड में। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, सबको भून करके शिमला मिर्च टमाटर और स्प्रिंग अनियन डाल के भून लें। फिर मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर और बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करें। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।